रात के बिल्कुल 12 बजने वाले थे। पहाड़ों की ठंडी हवा पुराने कस्बे के सुनसान रास्तों को थपथपा रही थी। इसी वीराने के बीच खड़ा था दमन फोटो स्टूडियो। दीवारों पर सदियों पुराने कैनवस और पीले पड़ चुके पोर्ट्रेट लगे हुए थे। नलिन लगभग 20 साल का पिछले 1.5 महीने से यहां काम कर रहा था, पर हर आधी रात को दमन का सीक्रेट फोटो सेशन उसे समझ नहीं आता था। दमन उसे ऊपर वाली अटारी से नीचे नहीं उतरने देता था। घड़ी में 12 बजे दमन ने अपने पुराने गले से खुरदुरी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, वो आने वाली होगी। नलिन अटारी की दरार से नीचे झांक रहा था। दमन ने कमरे के बीचों बीच रखी टेबल पर एक पुराना कैमरा सेट किया। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुला। एक औरत अंदर आई। लंबा कद, सफेद सलवार कुर्ती, भीगे बालों से टपकता पानी, पर सबसे डरावना उसका चेहरा धुंध से भरा हुआ था, मानो कोई कांच पर सांस छोड़ते हुए लिख दे। वो लगातार हिल रही थी, जैसे किसी कांपे हुए वीडियो का फ्रेम बार बार बदल रहा हो। दमन ने कैमरा उठाया और धीमे से कहा, आज की तस्वीर सबसे जरूरी है, शांत रहो, मुझे साफ चाहिए। और क्लिक। नलिन के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह होते ही दमन ने नलिन को फोटो वॉश करने भेजा, पर हर बार की तरह चेहरा धुंधला ही निकला। नलिन ने घबराते हुए पूछा, दादा ये कौन है, चेहरा कभी क्यों नहीं आता? दमन ने बस कैमरा साफ करते हुए सिर हिलाया। मर चुकी है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं गई, इसलिए आती है, और इसलिए मुझे हर रात उसकी तस्वीर लेनी पड़ती है। नलिन ने थूक निगला। क्यों? दमन कमरे की दीवार पर लगी सैकड़ों तस्वीरों की तरफ इशारा करता बोला, क्योंकि यही मेरा काम है, मैं उनके जाने का रास्ता बनाता हूं। 3 दिन बाद उसे संयोगवश ऊपर की अटारी में एक बंद लोहे का बक्सा मिला। अंदर सैकड़ों पुराने फोटो एल्बम। पहला खोला, बुजुर्ग, मृत्यु 1972, मुक्त, जवान लड़की, मृत्यु 1969, मुक्त नहीं। कई पन्नों पर मुक्त नहीं लिखा हुआ था और हर तस्वीर में चेहरा धुंधला। दमन सिर्फ फोटोग्राफर नहीं था, वो आत्माओं का कैमरामैन था। उस रात जब दमन फिर तैयार हो रहा था, दादा वो औरत कौन है? उसका नाम सुहाना था। 30 साल पहले नदी में डूब गई थी। उसका शरीर मिला नहीं, आत्मा अधर में है। और ये तस्वीरें, जब उसका चेहरा साफ आएगा वो मुक्त हो जाएगी। नलिन पर बेचैनी हावी हो रही थी। वो जितनी पुरानी आत्मा है उतना ही कठिन है, और वो मुझे पहचानती है, क्योंकि उसकी मौत में मेरी भी एक गलती थी। नलिन समझ नहीं पाया, पर उससे पहले दरवाजा खुल गया। वो औरत फिर आई। औरत दमन के बेहद करीब आ गई और एक बुदबुदाती आवाज आई, मैं नहीं चाहता था सुहाना, वो हादसा था। दमन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। आज आखिरी तस्वीर है। औरत चीखते हुए हवा में मचने लगी। उसका शरीर घूम घूम कर धुएं में बदल गया। नलिन ने पहली बार देखा, धुंध के पीछे उसका चेहरा उभर रहा था, दर्द से भरा, गुस्से से भरा चेहरा। फिर औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा खाली, बस दमन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। दादा क्या हुआ? दमन हांफते हुए बोला, मैं 30 साल पहले उस तूफान में था। सुहाना को बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया। वो बह गई। वो मुझे दोष देती है, इसलिए हर रात आती रही। नलिन ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी सांस रुक गई। सुबह नलिन ने वो अंतिम तस्वीर उठाई। तस्वीर में सुहाना का चेहरा साफ था, पर उसके पीछे धुंधली पर बहुत स्पष्ट एक और आकृति थी, दमन। नलिन के हाथ से तस्वीर गिर गई। फर्श पर किसी की चाल, किसी अधूरी आत्मा की तरह। नलिन ने डर कर पीछे देखा। कैमरा खुद ब खुद क्लिक हुआ। फ्लैश चमका और कमरे में दमन की मिट्टी हुई परछाई दिखाई दी।
अब फोटो लेने की बारी नलिन की थी। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।